हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एक्टिव फार्मा। आज हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 ड्रग्स एक्टिंग ऑन द आइस बेस्ड 20 MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके एग्जिट एग्ज़ाम और गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यहाँ पर आपको डी फार्मा के MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का पता चल जाए। अदर सब्जेक्ट की वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टिमोलॉल इज क्लासिफाइड एज, कि टिमोलॉल को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन बी अल्फा अगोनिस्ट, ऑप्शन सी कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बीटा ब्लॉकर। तो ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर है कि टिमोलॉल को क्लासिफाइड कैसे करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स की बेस पे। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा बाय इंक्रीजिंग एक्वस आउटफ्लो, कि कौन सा ड्रग का यूज़ होता है ट्रीटमेंट के लिए किसमें, ओपन एंगल ग्लूकोमा, जिसकी वजह से बाय इंक्रीजिंग एक्वस आउटफ्लो की वजह से। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिटॉक्सलॉल, ऑप्शन बी ब्रिमोनिडीन, ऑप्शन सी लैटिनोप्रोस्ट एंड ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैटिनोप्रोस्ट। सो ऑप्शन सी क्या होगा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, पिलोकार्पिन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर, कि पिलोकार्पिन प्राइमरली किसके लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए मेडियासिस, ऑप्शन बी मायोसिस, ऑप्शन सी साइक्लोप्लेगिया एंड ऑप्शन डी एनेस्थीसिया। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मियोसिस। सो ऑप्शन बी क्या है राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज्ड इन ग्लूकोमा। कौन सा ड्रग है इनमें से जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, इसका यूज़ किया जाता है किसमें, ग्लूकोमा में। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लैटिनोप्रोस्ट, ऑप्शन बी ब्रिंजोलामाइड, ऑप्शन सी फिनालेफ्रिन एंड ऑप्शन डी ट्रोपिकामाइड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिंजोलामाइड। सो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन ग्लूकोमा, की जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का इन ग्लूकोमा में क्या है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए डिक्रीजिंग एक्वस प्रोडक्शन, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग यूओस्केलर फ्लो, ऑप्शन सी ब्लॉकिंग बीटा रिसेप्टर एंड ऑप्शन डी इनहिबिटिंग कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो इसका जो राइट आंसर होगा इंक्रीजिंग यूओस्केलर आउटफ्लो। सो ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एसिटाजोलामाइड इज एडमिनिस्टर्ड, जो एसिटाजोलामाइड है वो कैसे एडमिनिस्टर्ड की जाती है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रोपिकली, ऑप्शन बी ओरली, ऑप्शन सी इंट्रावेनसली एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो एसिटाजोलामाइड ओरली और इंट्रावेनसली एडमिनिस्टर की जाती है। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एट्रोपिन ऑन द आइस इंक्लूड, कि जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है एट्रोपिन का किसके ऊपर, आइस के ऊपर, उसका वो क्या है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मियोसिस, ऑप्शन बी माइडियासिस, ऑप्शन सी रिडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो एंड ऑप्शन डी इंक्रीज द एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मीडियासिस। सो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन पेशेंट
विथ ब्रोंकियल अस्थमा। कौन सा ड्रग इंडिकेट करता है ब्रोंकियल अस्थमा में, कॉन्ट्राइंडिकेट कौन सा है? ठीक, ऑप्शन है ऑप्शन ए टिमोलॉल, ऑप्शन बी लैटिनोप्रोस्ट, ऑप्शन सी पिलोकार्पिन एंड ऑप्शन डी ट्रोपिकामाइड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए टिमोलॉल। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट ड्राई आइस। कौन सा ड्रग है जिसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आइस में? ऑप्शन है ऑप्शन ए पिलोकार्पिन, ऑप्शन बी लैटिनोप्रोस्ट, ऑप्शन सी साइक्लोस्पोरिन एंड ऑप्शन डी एसिटाजोलामाइड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा साइक्लोस्पोरिन। ये ड्रग होती है जिसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ड्राई आइस में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मायोटिक एजेंट। इनमें से कौन सा एक मायोटिक एजेंट है? ऑप्शन है ऑप्शन ए ट्रोपिकामाइड, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी एट्रोपिन एंड ऑप्शन डी टिमोलॉल। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है पिलोकार्पिन। तो पिलोकार्पिन क्या है? वो एक मायोटिक एजेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ड्रग इज एन अल्फा अगोनिस्ट यूज इन ग्लूकोमा ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सी ड्रग है जो एक अल्फा अगोनिस्ट है और यूज होती है ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा? ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिमोनिडीन, ऑप्शन बी एट्रोपिन, ऑप्शन सी लैटिनोप्रोस्ट एंड ऑप्शन डी पिलोकार्पिन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिमोनिडीन। ऑप्शन सी ए क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ड्रग इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूलर हाइपरटेंशन। कौन सा ड्रग है जिसका यूज होता है मैनेजमेंट, किसको मैनेज करने में? ऑक्यूलर हाइपरटेंशन का। ऑप्शन है ऑप्शन ए टिमोलॉल, ऑप्शन बी ब्रिंजोलामाइड, ऑप्शन सी लैटिनोप्रोस्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन डी होगा, क्योंकि टिमोलॉल, ब्रिंजोलामाइड एंड लैटिनोप्रोस्ट इन सबका यूज होता है किसमें? ऑक्यूलर हाइपरटेंशन को मैनेज करने में। सो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है ट्रोपिकामाइड इज यूज्ड फॉर। कि ट्रोपिकामाइड का यूज किस लिए होता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए मिडियासिस, ऑप्शन बी मायोसिस, ऑप्शन सी ग्लूकोमा ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन डी रिड्यूसिंग इंट्राओक्यूलर प्रेशर। सो ऑप्शन क्या है जो हमारा ए है वो इसका राइट आंसर है क्या? मिडियासिस। कि ट्रोपिकामाइड का यूज होता है मिडियासिस को ट्रीट करने के लिए। ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनियल अल्सर। कौन सा ड्रग है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में? कोरोनियल अल्सर के ट्रीटमेंट में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए लैटिनोप्रोस्ट, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सिन एंड ऑप्शन डी क्या है? एट्रोपिन। सो इस जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिप्रोफ्लॉक्सिन। ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन पेशेंट विद एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। कौन सा ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेट है पेशेंट में, किसमें? एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। ऑप्शन है ऑप्शन ए पिलोकार्पिन, ऑप्शन बी फिनाइलिफ्रेन, ऑप्शन सी टिमोलॉल एंड ऑप्शन डी ब्रिमोनिडीन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिनाइलिफ्रेन। ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक इन ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स। कि कौन सा ड्रग का यूज होता है किसमें? बोलते हैं एज अ लोकल एनेस्थेटिक इन ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स में। ऑप्शन है ऑप्शन ए लिडोकाइन, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी टिमोलॉल एंड ऑप्शन डी लैटिनोप्रोस्ट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लिडोकाइन। सो या लिडोकेन। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रेफर्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा इज।
वो प्रेफर्ड ड्रग है जो ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, किसमें, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, वो प्रेफर्ड ड्रग कौन सी है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिमोनिडीन, ऑप्शन बी टिमोलॉल, ऑप्शन सी पिलोकार्पिन एंड ऑप्शन डी लैटिनोप्रोस्ट। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा पिलोकार्पिन। कि पिलोकार्पिन एक वो प्रेफर्ड ड्रग है इसका यूज होता है किसमें, ट्रीटमेंट ऑफ एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में। सो ऑप्शन सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। कि कौन सा ड्रग है जिसका यूज होता है किसको मैनेज करने में, एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस में। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑप्शन बी पिलोकार्पिन, ऑप्शन सी लैटिनोप्रोस्ट एंड ऑप्शन डी एट्रोपिन। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिप्रोफ्लॉक्सिन। ऑप्शन ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, द प्राइमरी इंडिकेशन फॉर द यूज ऑफ एथ्रोमाइसिन इन ऑप्थेल्मोलॉजी। की जो प्राइमरी इंडिकेशन है किसका यूज कर एथ्रोमाइसिन का इन किसमें, ऑप्थेल्मोलॉजी में, वो क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ड्राई आई सिंड्रोम, ऑप्शन बी बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन सी ग्लूकोमा एंड ऑप्शन डी कोलोनियल एब्रेशन। सो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा। कौन सा ड्रग यूज होता है प्राइमरी में ओपन एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में? ऑप्शन है, ऑप्शन ए लैटिनोप्रोस्ट, ऑप्शन बी ब्रिमोनिडीन, ऑप्शन सी बिटॉक्सोलॉल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्योंकि जो ओपन एंगल ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है लैटिनोप्रोस्ट, ब्रिमोनिडीन एंड बिटॉक्सोलॉल। सो ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसका रिस्पॉन्स अवश्य देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।